नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताजा तरीन खबरें। आगाज करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दाना फायरिंग के दौरान अहमद अल अहमद ने अपनी जान की बाजी लगाकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और कई कीमती जानें बचाई। मुकाबले में अहमद के हाथ पर मुतअद्दिद गोलियां लगीं और वो शदीद जख्मी हो गए थे। इस वक्त वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। दुनिया भर के 43,000 लोगों ने 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 14 करोड़ हिंदुस्तानी रुपये जमा किए, जो अहमद को चेक की सूरत में दिए गए। चेक वसूल करते हुए अहमद ने कहा कि इंसानों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और किसी की जान खतरे में हो तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की एसोसिएशन के मुताबिक उनके इलाज के अखराजात के लिए मजीद फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना मुखालिफ तहरीक के अहम रहनुमा और इनकलाब मंच के कन्वीनर उस्मान हादी जुमेरात को सिंगापुर में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। 12 दिसंबर को ढाका के इंतखाबी मुहिम के दौरान नामालूम हमलावरों ने उनके सर पे गोली मार दी थी। पहले उन्हें ढाका में दाखिल किया गया, फिर 15 दिसंबर को सिंगापुर मुंतकिल किया गया। मौत की खबर फैलते ही ढाका में देर रात शदीद तशद्दुद फूट पड़ा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और अखबारी दफ्तरों पर हमले किए, आग लगा दिया गया और तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा शेख हसीना और हिंदुस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए गए। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने लोगों से पुरसुकून रहने की अपील करते हुए जुमा को कौमी सोग मनाने का ऐलान किया था और हादी की फैमिली की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है। सऊदी अरब और कतर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्का तौर पर बर्फबारी और मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी मुतासिर कर दिया है। मशरक़ वस्ता में कम दबाव की वजह से एक हफ्ते से शदीद बारिशें जारी हैं। कतर के वसी इलाके बर्फ से ढक गए हैं, जबकि सऊदी अरब के तबूक में जबल अलकोज और ट्रेजना जैसे बुलंद मकामात पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रियाज और कसीम में मुतदिल बारिश हुई, जबकि स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने शिमाली इलाकों में मजीद बर्फबारी की वार्निंग दी है, जहां दर्जे हरारत 0 से नीचे चला गया है और सर्द हवा के बड़े दबाव को इसकी वजह करार दिया जा रहा है। अब जानते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल उसूल नाफिज कर दिया गया है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाली इस मुहिम के पहले ही दिन 28,000 गाड़ियों को पीयूसी न होने की वजह से पेट्रोल नहीं दिया गया, जबकि 3,746 गाड़ियों का चालान भी काटा गया। शहर भर में पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 210 टीमें तैनात हैं। ऐलान के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है और एक दिन में 75% ज्यादा सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। वजीर माहौलियात ने वाज़ेह किया कि पीयूसी के बगैर अब किसी गाड़ी को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा, जिससे पोल्यूशन कम करने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कर्नाटक असेंबली के नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम से मुतालिक कानून का खैर मकदम किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ रहा है, जिससे जमहूरी इक़्तिदार और समाजी हम आहंगी को खतरा लाहिक है। जमीयत उलमा हिंद तवील अरसे से मुअस्सिर कानून साजी का मुतालबा करती रही है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत खुसूसन तहसीन पूनावाला गाइडलाइन निफाज की जरूरत पर भी जोर देती रही है। मदनी ने कहा कि अफसोस है कि ज्यादातर रियासतों ने इक़दाम नहीं किए। ऐसे में कर्नाटक की पेशकदमी उम्मीद की किरण है और आईनी जिम्मेदारी निभाने की जानिब अहम अमली कदम करार दिया जा रहा है। बिहार के हिजाब तनाज़े की मुतासिरा डॉक्टर नुसरत परवीन सरकारी नौकरी के ज्वाइन करने की बातें सामने आ रही है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने तस्दीक की है कि डॉक्टर नुसरत परवीन सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि मामले को गैर जरूरी तौर पर उछाला गया और हकीकत उसके बरक्स है।
प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर नुसरत परवीन ना नीतीश से नाराज हैं और ना ही उन्होंने ज्वाइन न करने का ऐलान किया था। याद रहे कि तकर्रुरी तकरीब में हिजाब हटाने के तनाज़े ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी। कॉलेज इंतजामिया ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि इस मामले को मफाद परस्त लोगों ने तूल दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी में कोई नाराजगी नहीं है। तेलंगाना के डीजीपी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के फायरिंग वाकये में मुलव्विस साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद से तो है, लेकिन उस दहशतगर्दाना कार्रवाई का हैदराबाद शहर से कोई ताल्लुक नहीं। साजिद 1998 में नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और यूरोपीय खातून से शादी की थी और 6 बार मुख्तलिफ अदवार में हैदराबाद आया था। आखिरी बार उसने 2022 में हैदराबाद पहुंचा था। डीजीपी ने वाज़ेह किया कि वाक़ये के मुहर्रिकात और मंसूबा बंदी का ताल्लुक हिंदुस्तान या हैदराबाद से नहीं जोड़ा जा सकता। याद रहे कि इस हमले में 16 अफराद हलाक हुए थे। अलीगढ़ में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिशें सामने आई हैं। करनी सीना के जिला सदर और चंद बीजेपी कारकुनान ने मस्जिद मोतीगढ़ के इमाम को रोककर ये तंबीह की कि अजान की आवाज बंद की जाए, क्योंकि बच्चों के इम्तिहानात जारी हैं और वो परेशान होते हैं। ये वाकया थाना दहली गेट इलाके में पेश आया। वाकये की वीडियो वायरल होते ही आसपास सनसनी फैल गई। इस मामले में जमीयत उलमा जिला ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है और आला ओहदेदारान से राबते की यकीन दहानी कराई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक हैरानकुन वाकया सामने आया, जहां 23 साला सुनीता ने अपनी पसंद से संजू राजक से शादी की थी, तो घर वाले नाराज होकर उसे मुर्दा करार देते हुए जिंदा लड़की की आखिरी रसूमात अदा कर दी। खानदान ने अर्थी तैयार की, पुतला बनाया और शमशान घाट में मुकम्मल रसूमात अदा कर दिए। भाई ने कहा कि हमने बहन को बड़े नाजों से पाला था, मगर उसने घर और समाज की परवाह न की। सुनीता ने पुलिस के सामने बयान दिया कि शादी उसने अपनी मर्जी से की है, जबकि खानदान अब 13वीं के बाद गंगा पर पिंडदान करने का इरादा रखता है। अब जानते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक असेंबली ने हेट स्पीच और क्राइम रोकथाम बिल 2025 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत नफरत अंगेज तकरीर अब गैर जमानती जुर्म होगी। बिल में पहली बार जुर्म पर कम से कम 1 साल से 7 साल तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माना शामिल है, जबकि बार बार जुर्म करने पर कम से कम 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। इस बिल में नफरत अंगेज तकरीर की वाज़ेह तारीफ की गई है, जिसमें मजहब, जात, कम्युनिटी और ग्रोह के खिलाफ दुश्मनी या इंतशार फैलाने वाला कोई भी इजहार शामिल है। बहस के दौरान बीजेपी के शदीद एहतजाज के बावजूद बिल मंजूर हुआ। कर्नाटक असेंबली में वजीर आला की तब्दीली की अफवाहों के दरमियान सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। असेंबली इजलास के दौरान बीजेपी अरकान ने डिमांड की कि वजीर आला खुलेआम ऐलान करें कि वो पूरे 5 साल तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जिस पर सिद्धरामैया ने जवाब देते हुए कहा कि वो इस वक्त भी वजीर आला हैं और आइंदा भी वजीर आला रहेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में भी वो 5 साल की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान उनके साथ है और वो उसी के फैसलों के मुताबिक काम करेंगे। बहस के दौरान ऐवान में सियासी गर्मा गर्मी रही, मगर सिद्धरामैया अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से 18 दिसंबर को यौम हुकूक़ अक़लियत माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया गया, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट और मिल्ली काउंसिल के लीगल सेक्रेटरी अफसर जहां ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मुआविन सेक्रेटरी सुलेमान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अक़लियती हुकूक पर बाकायदा करारदाद मंजूर करने पर जोर दिया। रियासती मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी सैयद शाहिद अहमद ने अक़लियती हुकूक की अहमियत को स्कूली तलबा में उजागर किया। इस दौरान विजडम इंटरनेशनल स्कूल के CEO फैयाज शरीफ ने नौजवानों को आवाज दी कि मालूमात की
कमी की वजह से अक़लियती हुकूक मनवाने में नाकामी का सामना करने की बजाय उस पर मुस्तकिल बेदारी मुहिम का इनेकाद किया जाए। इस खास मौके पर शहर के डीजे हल्डी की अलमीन फातिमा स्कूल, शिवाजी नगर की अलमीन कंबलपोश स्कूल और मदरसे निस्वान के स्कूली बच्चों के अलावा विजडम स्कूल के तलबा व तालिबात ने अक़लियती हुकूक पर मुख्तलिफ बैनर्स थामे बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 गाड़ियों पर बैनर्स के जरिए अवामी शऊर पर मुश्तमिल खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस खुसूस में मिली कौंसिल के जिम्मेदारों के कुछ बयानात इस क्लिप में देख सकते हैं। इस मुल्क का जो दस्तूर जब मुरतब किया गया तो इस दस्तूर के मुरतबीन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि यहाँ के हर शहरी को, चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत के तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनको उनके हुकूक मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही जो अक़लियती तबक़ात होते हैं उनकी शनाख्त की हिफाजत के लिए, उनके जो है मज़हब की हिफाजत के लिए, उनकी ज़बान की हिफाजत के लिए कुछ खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अक़लियतों के लिए ख़ास हुकूक यहाँ जो है दस्तूर में फ़राहम किए गए हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूक की बाजियाबी के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, एक दूसरे के हुकूक अदा करने का जज्बा भी जो है तमाम शहरियों में पैदा करना ज़रूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुरतब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे डीजे हल्डी है, शिवाजी नगर है और यहाँ शांति नगर में, रिचमंड टाउन में प्रोग्राम हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक किताबचा भी मुरतब करके जारी किया गया है और हुकूक से वाकफियत पैदा करने के लिए, बेदारी के लिए शहर भर में सवारियां भी रवाना की गई हैं और रैलीज भी निकाली गई हैं। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। आज दिसंबर 18 हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है, पहले तो हमारे बड़ों ने ये चीज़ को हम हमारे हवाले की कि अब इस एक दस्तूर दिया, उसके बाद में उसकी हिफाजत करने का तरीका बताए। एक ज़माना ऐसा था कि हालात बिगड़े हुए नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में हमारे बड़ों ने एक दूरंदेशी से एक चीज़ हमको हवाले की। आजकल के ज़माने में जो हुकूमतें आ रही हैं, वो तमाम हुकूमतों का एक ही मंशा है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसा दबाया जाए, माइनॉरिटी राइट्स को कैसा सरपस किया जाए सब। और इसलिए अब ज़रूरत की इस बात की है कि हम लोग इसको थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, ये लोगों को समझाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हुकूक को कैसा हमको लड़ना है, इसलिए कि एक दस्तूरी हमको हक मिला है और कैसा दूसरों के राइट्स भी अदा करना है, दूसरों के हक भी अदा करना है। सिर्फ एक हमारा मुसलमानों का काम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे हुकूक को लड़े, लेकिन असल बात यह है कि हुकूक के लिए हम फाइट भी करना, जो दबाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना और दूसरों के राइट्स अदा करने की भी हमको तालीम होना। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तफसीलात के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।